पीएम मोदी काशी से भरेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के हुंकार। उमराह के स्वरवेद मंदिर में करेंगे दर्शन। 17 दिसंबर को काशी दौरा प्रस्तावित। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह में 1509 दंपतियों को दिया आशीर्वाद। भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। लखनऊ में आज आरएलडी की मिशन 24 को लेकर बैठक। कार्यकारिणी में सभी प्रदेश के पदाधिकारी शामिल। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव को लेकर भरेंगे जोश। चोरी के शक में बच्चे को लोगों ने दी तालिबानी सजा। रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। आज जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा होगा काम। प्रथम तल का कार्य भी 80% हो जाएगा पूरा। यूपी में 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 17 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में 8.80 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको ले चलते हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एंटी करप्शन डे में शामिल हो रहे। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कार्यक्रम है ये। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 10 नंबरी मेरा नाम ना आ जाए, इस लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों को बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि उसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को। किस बात के लिए किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं। सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा। कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए कि इन्हीं के जिम्मे भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, जब हमको नाम ही नहीं ले रहे थे फिर ठीक है, सिंगल आउट कर दो इनको। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनको करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट लगाओ, उनके बोर्ड अपने कार्यालय में भी लगाओ, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगाओ। पहले ना लगा सको तो जिस दिन रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी एसीआर निकाल करके इसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के कौन कौन से केस बने थे उस दिन लगा दो। एक वो ऑनर बनता ना, ऑनर बोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, रोल ऑफ ऑनर। तो करप्ट पर्सन लिस्ट रिटायर्ड, कम से कम आज जो बैठा हुआ है वहां काम कर रहा है, उसके ध्यान में आए कि अगर करप्शन के अंदर चला गया तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। वो शायद काम करते हुए तुम उसको सिंगल आउट पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने उससे काम भी लेना है, लेकिन उसके मन में एक भय तो बैठा दो कि अगर इस लिस्ट में आ गया तो तेरी अगली पीढ़ियां सब नरक में है। भय बैठाने का काम करना चाहिए। खैर, मैं विषय तो कुल मिलाकर के जो मेरे ध्यान में थे सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कपूर साहब ने सब बोल दिए, फिल्म में भी आ गए, सब आ गए। मैं पहले भी कई बार इस विषय पर बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी। भाषणों से तो नहीं होगा, मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा।
और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूँ, मेरे अपने के साथ कर रहा हूँ। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। मन में विचार क्यों आते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है, आखिर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके ही आदमी नौकरी में आता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो या ऑल इंडिया सर्विसेज का हो। अपने अपने लेवल की शिक्षा सबको मिली ही होती है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की है। वो संस्कार हमको नहीं मिले। हम चूंकि हर किसी को कहते हैं ठीक है मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का मुझे क्या करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी कारण में लोभ लालच है, उस लालच को वो रोक नहीं सकता। किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी, बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। बाद में तो हमारे यहाँ नियम भी है कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद तो किसी का केस भी नहीं चल सकता। यही नियम है ना? वो वही विभागीय नहीं हो सकती। विभागीय ना हो तो बाकी आगे तो फिर शुरुआत तो विभाग से ही करना पड़ेगा। उस डर में से व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन मैं उसको भी आगाह करता हूं कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद फिर शरीर भी ऐसा रहता नहीं कि जिसको बहुत सारी चीजों का उपयोग करके वो कुछ कर सके, दवाइयों के अलावा। और दवाइयां तो भैया सरकार ने फ्री कर रखी हैं सबके लिए। जिसने सर्विस कर ली दवाई उसके लिए फ्री है, और वो कुछ कर नहीं पाएगा और वो फिर ऐसे कैसा रह जाएगा। आपने जो कुछ किया है इस जीवन में उतना जितना उसका लाभ ले लिया, बाद की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है, चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, जगदीश आहूजा जी का। नाम सुना होगा चंडीगढ़ के लोगों ने। जगदीश आहूजा जी वो मंडी के व्यापारी थे, सब्जी मंडी के आड़ती का काम करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे। परिवार में बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए, करने लग गए। उनके मन में सेवा का भाव आ गया, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी थी। सेवा भाव में उन्होंने लंगर चलाना शुरू कर दिया पीजीआई में। लंगर वाले बाबा ये नाम उनका हो गया। और लंगर खूब खुल करके सुबह शाम दोपहर रात जितना जरूरत है सब। धन इकट्ठा नहीं करते थे, यानी कलेक्शन नहीं करते थे। कहां से लाते थे? जो अपना पैसा था वो लगाते थे, कम हो जाए तो ज्यादा बेच देते थे। और उन्होंने एक बार हमारे वो एक मंच पर साझा मंच था, वो अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने ऐसे पूछ लिया, मंच पर ही पूछ लिया ऐसे ही। मैं कहा आहूजा जी आप सब कुछ कर रहे हो, मुझे पता लगा जायदाद भी बेच रहे हो। उस समय तक वो 15 करोड़ रुपए की जायदाद बेच चुके थे। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग तो इकट्ठा करने की तरफ रहते हैं, आप अपनी जायदाद ही बेचते जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? आपके काम आएगी नहीं, आपके काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। जितना जनता दे दे उतना लगाओ, बाकी क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ही फिर हमको सबको बताया कि देखिए मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे बच्चे क्या हैं। तो उन्होंने वो एक दोहा शायद कबीर जी का किसका है कि पूत कपूत सपूत तो क्यों धन संचय,
और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपके सपूत हैं तो कमा लेंगे अपने आप, आपको क्या करना है। और पूत कपूत हैं तो आप कितना इकट्ठा करके दे जाओ, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा, वो खराब ही कर देंगे। इसलिए जीवन में संतोष होना ये बहुत जरूरी है। और संतोष होने के लिए हमारे पास खास करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उसकी कोई कमी नहीं है उसके पास। जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। भोग करना है तो कुछ भी नहीं है। तो सोचना यही है कि हमको उपयोग करके अपने जीवन को संतुष्ट रखना है या कुछ भोग करके किसी भी सीमा तक जाना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक और शब्द प्रयोग किया, क्या कई बार हम लालसा कर लेते हैं ईर्ष्यावश। और यहाँ पर से मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि करप्शन करना बुरी बात होती है, साथ ही साथ लोगों को करप्शन नहीं करना चाहिए। जितनी सैलरी बढ़ रही है या जितना काम है उसी अकॉर्डिंगली आगे चीजें करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर भय व्याप्त करवाना भी बहुत जरूरी है। अब आपको ले चलते हैं भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं। हाँ सर, अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे? ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आगे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रहीशी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है। और पीएम मोदी की भारत विकसित यात्रा में प्रधानमंत्री यहां पर सभी को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। जीजीआईसी कॉलेज के प्रांगण में विकसित भारत यात्रा में शामिल हुई। जीजीआईसी की छात्राओं को दिया स्मार्ट मोबाइल। बता दें कि स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिले। केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अमेठी से खबर आपको बता रहे, स्मृति ईरानी का 1 दिवसीय अमेठी दौरा। जीआईसी प्रांगण में भारत विकसित संकल्प यात्रा का
कार्यक्रम था। योजनाओं को लेकर लगाए स्टॉल का निरीक्षण किया। छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरित किए। केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और बता दें कि सांसद स्मृति ईरानी जो आईसी प्रांगण पहुंची, जहां पर भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था। योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए थे, उसका निरीक्षण स्मृति ईरानी ने यहां पर किया। लाभार्थियों से भी वार्ता की है, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। स्मृति ईरानी ने छात्राओं को स्मार्टफोन्स भी बांटे। अन्य लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए हैं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी बांटी गई। तुलसी का पौधा भी स्मृति ईरानी ने वितरित किया है। स्मृति ईरानी एक दिवसीय अमेठी दौरे पर। स्मृति ईरानी ने छात्राओं को बांटे फोन। स्मृति ईरानी ने छात्राओं को बांटे फोन। अन्य लाभार्थियों को चेक भी किए वितरित। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट गेट पर बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट गेट पर बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। भ्रष्टाचारी कांग्रेस तख्ती पर लिखाकर प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे। घोटाला लिखा हुआ पुतला लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सुषमा करकवाल, कई नेता पहुंचे। कलेक्ट्रेट से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक मार्च कर पुतला फूका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन कर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट गेट पर बीजेपी का प्रदर्शन। लखनऊ से खबर, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। झारखंड कांग्रेस राज्यसभा सांसद है धीरज साहू। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता।
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। अलीगढ़ से खबर, जहां पर झारखंड में कांग्रेस सांसद की आज छापेमारी के मामले में बड़ी संख्या में रुपए मिलने का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि जगह जगह पर बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में भी आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी कार्यकर्ता जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। झारखंड में कांग्रेस सांसद के यहाँ छापेमारी के मामले में छापेमारी में बड़ी संख्या में रुपए मिलने का मामला। बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। छापेमारी, बड़ी संख्या में रुपए मिलने का मामला। बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंचे। मेरठ से खबर, जहां पर सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन जारी। बता दें कि आमरण अनशन के छठे दिन आज भी आएंगे बड़े नेता। विधायक के सत्याग्रह का आईएमए पर असर भी हुआ शुरू। मरीज के पर्चे पर दवा का शॉट लिखने पर सहमति बनी। 30 दिसंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाएगा प्रस्ताव। पर्चे पर शॉट देकर कहीं से भी दवा खरीदी जा सकेगी। आईएमए ने अनशन में डॉक्टरों के अपमान का विरोध जताया। मरीज के पर्चे पर दवा का शॉट लिखने पर बनी सहमति। बीस दिसंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाएगा प्रस्ताव। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सलोन विधायक का एक्शन मोड। आपको बता दें कि बाल मुकुंद अछवारे की तर्ज पर दिखाया एक्शन। कस्बे में लगी मीट की दुकानों को हटाने के दिए गए हैं निर्देश। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में दुकान हटाने का फरमान। कस्बे में लगी मीट की दुकानों को हटाने के लिए निर्देशित किया है। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में दुकान हटाने का फरमान जारी किया गया है। रायबरेली से खबर, सलोन विधायक का एक्शन मोड हुआ ऑन। बाल मुकुंद अछवारे की तर्ज पर दिखाया एक्शन। कस्बे में लगी मीट की दुकानों को हटाने के दिए निर्देश। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में दुकान हटाने का फरमान। संभल से खबर आपको बता देते, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर केस दर्ज किया गया है। महिला को जान से मारने की धमकी में केस दर्ज। पीड़ित महिला भाजपा की है कार्यकर्ता। सीओ के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के आरोप हैं झूठे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बयान आया। महिला ने लगाया आरोप, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में ज्वाइन से जिला अध्यक्ष निकल रहे हैं रंजिश। विजय शर्मा हैं संभल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि महिला के आरोप झूठे हैं।
महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में ज्वाइन से जिला अध्यक्ष निकाल रहे हैं रंजिश। विजय शर्मा है संभल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।